तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस छोटे से पर बड़े ही काम के चैनल नैरतजीत नीट लैब में। तो आज हम मॉर्फोलॉजी का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। तो लीफ के बारे में पढ़ते हैं। द लीफ इज़ अ लेटरल जनरली फ्लैटन स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम। तो लीफ जो है स्टेम में लेटरल साइड में जो है बॉर्न करते हैं और जनरली फ्लैटन शेप के होते हैं। इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स अ बड इन इट एक्सिल। तो मैंने जैसे आपको बताया था कल, ये ब्रांच है या स्टेम है, इसकी ये नोड्स हैं। यहाँ से आपकी ये लीफ जो है डेवलप होगी और अपने यहाँ एक्सिल में एक इसके पास एक बर्ड होगी, जो आगे फ्लावर या ब्रांच उसको जनरेट करेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द एक्सैलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच। जो एक्सैलरी बर्ड है यहाँ पे जो लीफ के एक्सिल में है, वो बाद में ब्रांच में डेवलप कर जाती है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। तो लीफ जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से जनरेट करती है। जो मेरिस्टेम सेल्स होती हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम, उनसे जनरेट करती है और एक बढ़ते क्रम में अरेंज करती हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होती हैं। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के बड़े ही महत्वपूर्ण ऑर्गन हैं, जो कि हैं लीव्स। A typical leaf consists of three main parts, that is your leaf base, petiole and lamina। तो इसमें लीफ में तीन पार्ट्स हैं। एक लीफ बेस होता है, एक आपका पेटियोल होता है, एक आपका लेमाइना होता है। उनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। तो ये लीफ स्टेम से अटैच है, इस पोर्शन को, यह पोर्शन है आपका लीफ बेस। एंड मे बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। और जो ये लीफ बेस है, यहाँ पर दो लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। और तो ये आपका जो लीफ बेस है, वहाँ पर दो लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो वो दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं और लेटरल साइड में आपके लीफ बेस पर, उन्हें कहते हैं स्टिप्यूल्स। तो याद रखना है स्टिप्यूल्स क्या है। उसके बाद इन मोनोकॉट द लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू अ शीट कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। मोनोकॉट प्लांट होते हैं, उनमें जो लीफ बेस है वो एक्सपेंड करता है और एक शीट की फॉर्म में हो जाता है और स्टेम को ऐसे रैप या मतलब उसे पार्शियली या कम्प्लीटली जो है कवर कर लेता है। और जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उनमें जो लीफ बेस होता है वो स्वेलन कर जाता है और जिसे हम पल्वानस कहते हैं। तो मोनोकॉट प्लांट में जो लीफ बेस है वो एक शीट की फॉर्म में एक्सपेंड कर जा रहा है और जो स्टेम है उसे पार्शियली या कम्प्लीटली कवर अप कर ले रहा है। और जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उनमें जो लीफ बेस होता है वो स्वेल कर जाता है और उसे कहते हैं पल्वानस। द पेट्यूल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। जो पेट्यूल है, ये है आपका पेट्यूल, ये दिख रहा है आपको। ये लीफ ब्लेड है, ये इसको होल्ड करके रखता है, इसलिए लाइट के लिए, कि इस पर लाइट अच्छी तरह पड़ती रहे। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेट्यूल्स अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड। ये लंबे और पतले और फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से जो लीफ ब्लेड है वो फ्लटर कर सकता है विंड में, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस, जिसकी वजह से लीफ कूल होती है और फ्रेश एयर आती है उसकी लीफ के सरफेस पर। द लेमाइना और द लीफ ब्लेड। अब इसकी बात करते हैं, लेमाइना या लीफ ब्लेड। ये होता है ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ का, विद वीन्स एंड वीनलेट्स। इसमें वीन्स और वीनलेट्स होती हैं, ये जो आपको ये यहाँ शो करी हुई हैं।
ये चीज, ये इसमें वीन्स और वीनलेट्स होती हैं। देयर इज यूजुअली मिडिल प्रोमिनेंट वीन विच इज़ नोन एज मिडरिप, और जो मिडिल प्रोमिनेंट वीन होती है जिसे कहते हैं मिडरिप, ये वाली, ये जो आपको विजिबल हो, ये है आपकी मिडरिप। वीन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड। अब ये वीन्स हैं, ये रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही हैं लीफ बेस को या लीफ ब्लेड को, और एक्ट एज चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और इन्हीं के थ्रू लीफ में या लीफ से वाटर एंड मिनरल का जो है ट्रांसपोर्ट, वाटर मिनरल और फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट का काम चलता है। द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमाना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। अब जो लीफ की शेप है, ये उसकी मार्जिन्स हैं, और उसका एपेक्स और सरफेस एरिया, और ये सब अलग अलग लीव में जो है डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं वीनेशन की। तो वीनेशन वही है, अरेंजमेंट होता है वीन्स और वीनलेट्स का लीफ बेस पर। तो उसको मैंने बता रखा है, द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड द वीनलेट्स इन द लेमाइना of leaf is termed as venation. When the venlets form a network, the venation is termed as reticulate. जब जो वीन होती हैं वो एक नेटवर्क की फॉर्म में होती हैं, जैसे यहाँ नेटवर्क बनाया हुआ है ऐसे करके एक तरीके से, फिर यहाँ इनमें निकली हुई हैं ये ऐसे करके, तो यहाँ एक नेटवर्क सा फॉर्म किया हुआ है वीन्स और वीनलेट ने, तो इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वीनेशन। ये रेटिकुलेट वीनेशन होता है। पर when the veins run parallel to each other within a lamina, the venation is termed as parallel। जब वीन जो होती हैं वो पैरेलल चलती हैं लैमाना में, तो उस वीनेशन को कहते हैं पैरेलल वीनेशन। जैसा कि यहाँ दिखा हुआ है, यहाँ वीन जो है वो पैरेलली चल रही हैं, ये थोड़ी हो गई हैं, पर वैसे इसमें बिल्कुल पैरेलल चलती हैं एक दूसरे के, तो उस वेरिएशन को कहते हैं पैरेलल वेरिएशन। लीव्स ऑफ डायकॉट प्लांट जनरली पोजेसेस रेटिकुलेट वेरिएशन। अब जो रेटिकुलेट वेरिएशन है ये आपका डायकॉट में मिलेगा आपको, डायकॉट में, और जो पैरेलल वेरिएशन है ये आपका मोनोकॉट में मिलता है। While parallel venation is the characteristic of most monocotyledons। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में। अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लमाइना इज एंटायर और व्हेन इंसीज्ड द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिप। तो हम लीफ को सिंपल लीफ कहते हैं जब उसका जो लमाइना होता है, लीफ बेस होता है, वो होता है बिल्कुल सिंपल, मतलब ऐसे ये, तो ये आपकी सिंपल लीफ है। या फिर आपका जो लमाइना होगा वो ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे सम इंसिजन है, ऐसे करके ऐसे टाइप की आपकी लीफ होगी, या बिल्कुल ऐसे सिंपल होगी। तो ऐसे लीव्स को कहते हैं हम सिंपल लीफ। पर व्हेन द इंसिजन, ये जो इंसिजन यहाँ पे मैंने शो कराए हुए हैं ये है इंसिजन, बट व्हेन द इंसिजन ऑफ द लेमाना रीच अप टू द मिड रिप ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट, द लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। पर जब ये इंसिजन है, ये लीफलेट बिल्कुल मिड रिप तक, ये आपकी मिड रिप है, यहाँ तक पहुँच जाते हैं, मतलब ऐसे करके, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये आपकी ये मिड रिब है, इससे ये टच होके जा रहे हैं ऐसे करके, ऐसे इस साइड बनेंगे। जो लेमाना है वो मिड रिब को टच कर चुके हैं, जो इंसिजन है उसमें लेमाना में जो इंसिजन हुआ है वो मिड रिब को टच कर सके हैं,
तो उन्होंने नंबर ऑफ लीफलेट्स बना ली, छोटी छोटी लीव्स बना ली है इसमें। ये अलग लीफ हो गई, अलग लीफ, अलग लीफ, अलग अलग अलग, ये सब मतलब नंबर ऑफ लीफलेट्स में ब्रेक हो चुकी हैं जो एक लीफ थी इंसीजन के कारण, क्योंकि वो इंसीजन बिल्कुल टच कर चुका है मिड रिप को। तो ऐसी लीफ को कहते हैं हम कंपाउंड लीफ। A bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaves। तो पहली बात तो आपने ये देखा होगा, इसमें एग्जांपल बता रखे हैं आपने। कंपाउंड लीफ देखी होगी नीम के पेड़ में, जो पत्तियां होती हैं उसमें मिड रिप किससे वो नंबर ऑफ लीफलेट्स में ब्रेक रहती है, तो नीम में बता रखा है। और सिल्क कॉटन में भी होती हैं। अब ये पिन्नेटली और पामेटली कंपाउंड लीफ भी दो टाइप की होती हैं, पिन्नेटली और पामेटली। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले यहाँ समझ लेते हैं। अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। तो यहाँ बता रखा है एक जब बर्ड होती है वो प्रेजेंट होती है एक्सिल ऑफ पेटियोल में। हमने जैसे पढ़ा कि जो लीफ होती है नोड से जो है ग्रो करती है, वहीं उसके एक्सिल में, मतलब यहाँ ये जो लीफ ग्रो करी ऐसे, इसके एक्सिल में यहाँ एक बर्ड होती है। तो अब ये बर्ड होती है दोनों में होती है, सिंपल लीफ में भी होती है और कंपाउंड लीफ में भी होती है। पर याद रहे ये बर्ड सिर्फ लीफ के पेटियोल के एक्सिल में होती है, ये लीफलेट के एक्सिल में नहीं होती, जैसा कि यहाँ बताया हुआ है। नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ में लीफलेट बनती हैं आपकी, जैसे यहाँ दिखा रखा है ये। तो यहाँ ये लीफलेट है, ये इनके एक्सिल में कोई बर्ड नहीं होगी, वो सिर्फ यही मिलेगी आपको इन पोर्शन पे। तो आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड लीव्स, एक मिनट। द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप्स, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में बता रखा है नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन रैचेस। तो इसमें जो लीफलेट मिड रिप से टच होकर ब्रेक कर गई थी लीफलेट्स में, तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में ऐसा ही होता है कि जो नंबर ऑफ लीफलेट्स होती हैं वो एक कॉमन रैचेस से जो है अटैच रहती हैं। जैसा कि आपने नीम के पेड़ में देखा हुआ है, एक कॉमन रैचेस होती है, इससे नंबर ऑफ लीफलेट आपकी जो है अटैच है, नंबर ऑफ लीफलेट अटैच है कॉमन रैचेस से। बट पामेटली कंपाउंड लीफ में नहीं होता है ऐसा। विच रिप्रेजेंट द मिड रिप ऑफ द लीफ एज एन नीम। पामेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल दे रखा है, ये पिन्नेटली लीफ का था नीम। पामेटली कंपाउंड लीफ में टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही सारी लीफ जो हैं वो अटैच हो जाती हैं ऐसे। जैसे एग्जांपल दे रखा है सिल्क कॉटन, इसके बारे में आगे बताया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ। तो आगे सिल्क कॉटन के बारे में बताया हुआ है। इन palmately compound leaf, the leaflet are attached to common point that is at the tip of petiole as in silk cotton। तो palmately compound leaf में होती हैं जो लीफलेट होती हैं वो एक कॉमन पॉइंट से अटैच रहती हैं, मतलब जैसे वो पीछे डायग्राम में जैसे शो किया हुआ था, ये आपकी रैचेज है, इसके ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, मतलब दैट इज एट द टिप ऑफ द पेट्यूल, जो टिप है पेट्यूल की वही कॉमन पॉइंट है सभी लीफलेट्स के लिए। वहीं जो आपकी लीफलेट है वो सारी लीफलेट्स यहीं जुड़ी हुई हैं एक ही पॉइंट पे। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में आपकी पूरी रैचेस पे होती हैं ऐसे, जबकि पामेटली कंपाउंड लीफ में एक कॉमन पॉइंट पर होती हैं। एग्जांपल है सिल्क कॉटन और पिन्नेटली कंपाउंड में है नीम। अब बात करते हैं फाइलोटैक्सी की। फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तो ये अरेंजमेंट है लीव्स का ऑन द स्टेम और ब्रांच पर। दिस इज़ यूजुअली ऑफ थ्री टाइप्स। तो फाइलोटैक्सी बेसिकली क्या होता है, ये अरेंजमेंट है लीव्स का स्टेम पे या ब्रांच पे, या तो स्टेम पे लीफ होंगी या ब्रांच पे होंगी, तो उन्हीं पे लीव्स का जो अरेंजमेंट चल रहा है उसके बारे में बताने का काम फाइलोटैक्सी करती है। तो फाइलोटैक्सी तीन प्रकार की देखी जाती है, एक ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी,
एक अपोजिट फैलोटैक्सी, एक वर्ल्ड फैलोटैक्सी। तो ऑल्टरनेट फैलोटैक्सी में क्या होता है, ए टाइप ऑफ फैलोटैक्सी है, अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड। यहाँ ईच नोड पे सिंगल लीफ होती है और कैसे होती है, ऑल्टरनेट मैनर में होती हैं, जैसा कि चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर में देखने के लिए मिलता है। इसे आप याद रख सकते हो, ऑल्टरनेट एमएससी, ऐसे ट्रिक है, ऑल्टरनेट एम एस सी, ऑल्टरनेट फैलोटैक्सी मस्टर्ड में और आपके सनफ्लावर में और आपके चाइना रोज में। तो ऑल्टरनेट एमएससी ऐसे याद कर सकते हो। आगे इसमें ऑल्टरनेट का मतलब क्या है वो अच्छे से समझ लो। तो आपका ये स्टेम है या ब्रांच है, सपोज करो ये है, ये इसमें आपकी ये नोड्स हैं, ठीक है। तो एक नोड पे पहली बात तो एक ही लीव्स ग्रो करेगी, तो यहाँ ये लीफ ग्रो करेगी इस साइड। तो क्योंकि ये अल्टरनेट है तो अगले नोड पे एक ग्रो करेगी पर वो इस साइड ग्रो करेगी, अगले नोड पे एक ग्रो करेगी वो इस साइड ग्रो करेगी। तो ऐसे करके ये ऑल्टरनेट चलती रहती हैं, वहाँ इस साइड ग्रो करेगी, यहाँ इस साइड ग्रो करेगी, ऐसे करके ये ऑल्टरनेट चल रही हैं। तो ये किस में होता है आपकी एमएससी में, मतलब मस्टर्ड, चाइना रोज और आपका सनफ्लावर। यहाँ ये चाइना रोज का एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें ऑल्टरनेट जो लीफ है वो चल रही हैं। तो ये ऑल्टरनेट फैलोटैक्सी हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं अपोजिट फैलोटैक्सी की। तो अपोजिट फैलोटैक्सी में क्या होता है, पेयर ऑफ लीव्स होती हैं अराइज एट ईच नोड। यहाँ हर नोड पे एक लीफ का पेयर होता है, एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट। तो यहाँ क्या होती है, ये आपकी ये है ब्रांच है, स्टेम है, इसमें ये आपके नोड्स हैं। यहाँ हर नोड पे एक लीफ का पेयर होगा, तो वो पेयर होंगे, वो दोनों लीफ होंगे अपोजिट होंगे एक दूसरे की, मतलब एक लीफ आपकी इस तरफ है तो दूसरी इसके अपोजिट इस तरफ होगी, पर होंगी पेयर में। एक यहाँ आगे आगे जा रही है तो एक यहाँ हमारी तरफ आ रही होगी, ऐसे करके पेयर में, पर अपोजिट अपोजिट है। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल दे रखा है, कैलोट्रोपिस और गुआवा प्लांट में आपकी अपोजिट फैलोटैक्सी है। इफ मोर देन टू लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड फॉर्म अ वर्ल्ड, इट इज कॉल्ड वर्ल्ड फैलोटैक्सी एज इन एस्टोनिया। अगर एक ही नोड पे दो लीव से ज़्यादा ग्रो करती हैं तो ऐसे फैलोटैक्सी को कहते हैं हम वर्ल्ड फैलोटैक्सी, जैसा कि होता है आपका एस्टोनिया में। ये आपके एस्टोनिया है, यहाँ एक नोड है, इस नोड पे आपकी दो से ज़्यादा लीव्स हैं, ये एक नोड है, इस पर दो से ज़्यादा लीव्स हैं। तो इसका एग्जांपल दे रखा है आपको एस्टोनिया। तो ये आपका ये ऑल्टरनेट का है, ऑल्टरनेट फैलोटैक्सी, ये आपका अपोजिट फैलोटैक्सी और ये आपका वर्ल्ड फैलोटैक्सी। ये आपके तीनों एग्जांपल दे रखे हैं तीनों फैलोटैक्सीज के। अब आगे हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में। लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लीव्स का जो मेन फंक्शन होता है वो फोटोसिंथेसिस का होता है, तो ये इसके अलावा अलग फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग एज इन पीस। ये टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं क्लाइंबिंग के लिए, जैसा कि यहाँ ये शो किया हुआ है, टेंड्रिल्स हैं। ये जो लीफ है आपकी टेंड्रिल्स में जो अपने आप को कन्वर्ट कर लिए हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है लीव्सों ने क्लाइंब करने के लिए। तो ये टेंड्रिल्स में कन्वर्ट कर लेती हैं अपने आप को क्लाइंबिंग के लिए, जैसा कि एग्जांपल पीज है। और स्पैन्स में कांटों में कन्वर्ट करती हैं अपने आप को लीव्स, किसके लिए, कांटों में, ऑब्वियस ही बात है डिफेंस के लिए करेंगी, जैसा कि कैक्टस प्लांट में होता है, कांटों में कर लेती है स्पैन्स में। द फ्लैशी लीव्स ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड, और ये फूड स्टोरेज के लिए अपने आप को कन्वर्ट करती हैं
फ्लैशी लीव्स ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक। तो ये ऑनियन में ये आपको दिखता है, ये एक्चुअली में लीव्स ही है, ये फ्लैशी हो चुकी हैं और इन्होंने अपने अंदर फूड स्टोर किया है। ऐसे ही गार्लिक में भी। आगे बढ़ते हैं। इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेसिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। कुछ प्लांट में जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेसिया का एग्जांपल दिया हुआ है, वहाँ जो लीव्स होती हैं वो छोटी होती हैं और शॉर्ट लिव्ड होती हैं। तो वहाँ क्या होता है, उनका जो पेट्यूल होता है वो एक्सपेंड कर जाता है। जो उनके पेट्यूल होता है प्लांट में लीव्स का, वो एक्सपेंड कर जाता है और बिकम्स ग्रीन एंड सिंथेसिस फूड। अब क्योंकि जो लीव थी वो तो छोटी थी, स्मॉल थी और शॉर्ट लिव्ड थी, तो जब लीव चली जाएगी तो उसके बाद फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा। तो क्योंकि उसमें जो पेट्यूल होता है वही ग्रीन रहता है और वो एक्सपेंड कर जाता है और एक्सपेंड करता है और फूड को सिंथेसाइज करता है। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो भी मॉडिफाइड होती हैं अपने अलग अलग वर्क करने के लिए। जैसे इंसेक्ट को पकड़ना है अपने अंदर, तो उस चीज़ के लिए वो इंसेक्टिवोरस प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं। एग्जांपल दे रखा है पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप। आगे बढ़ते हैं। द इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम। तो फ्लावर क्या होती है आपकी, एक मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर बेसिकली कुछ नहीं, एक मॉडिफाइड शूट है जहाँ जो शूट टिपिकल मेरिस्टम होती है वही चेंज हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टम में, और फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज हो गई तो वो फ्लावर को बना देती है। इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस्ड। यहाँ जो इंटरनोड होती हैं वो इलोंगेट नहीं करती और एक्सिस से कंडेंस हो जाती हैं। द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। जो एपेक्स होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस प्रोड्यूस करता है लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टीड ऑफ लीव्स। लेटरली वो सक्सेसिव नोड्स होती हैं उन पे वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स फ्लोरल अपेंडेजेस वो प्रोड्यूस करता है लीव्स की जगह। तो पहले क्या हो रहा था, नोड्स पे हम जो है लीव्स जो है ओरिजिनेट हो रही थी, पर इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, नोड्स पे सक्सेसिव नोड्स पे बढ़ती हुई नोड्स पे आगे उन पे जो है फ्लावर्स होते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस बनती हैं। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर। अब जो शूट है उसकी जो टिप है वही फ्लावर में ट्रांसफॉर्म होती है, तो उसे हम कहते हैं सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस, मतलब सॉलिटरी होती है जब शूट टिप ही फ्लावर में आपकी जो है ट्रांसफॉर्म हो जाए। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। तो फ्लोरल एक्सिस पे ही, जो फ्लोरल एक्सिस वही है जिसमें मतलब जो और एक्सिस होती हैं उनकी नोड्स पे लीव्स आती हैं, और जो फ्लोरल एक्सिस की नोड्स हैं उस पर फ्लोरल अपेंडेजेस आएंगे और उनसे फ्लावर बनेगा। तो वही होता है, जो फ्लोरल एक्सिस का अरेंजमेंट होता है उसे ही हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स डेवलप्ड इनटू फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो। तो हम ये चीज़ उस चीज़ पर डिपेंड करती है कि जो एपेक्स है उस एक्सिस का वो फ्लावर में डिपेंड हो गया या कंटिन्यू ग्रो करता जा रहा है, फ्लावर में कन्वर्ट होता है तो उसे सॉलिटरी कहते हैं। टू मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड, रेसिमोस एंड साइमोस। तो दो इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली होती हैं, एक होता है रेसिमोस और एक आपका साइमोस। तो रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, द फ्लावर आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। तो जो रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होती है उसमें जो मेन एक्सिस होती है वो ग्रो करती रहती है, वो आगे बढ़ती रहती है, और फ्लावर्स होते हैं वो ओरिजिनेट करते रहते हैं, और वो जो मेन एक्सिस है वो आगे फर्दर ग्रो करती रहती है। तो फ्लावर बॉर्न इन लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। तो फ्लावर या लेटरली बॉर्न हो रहे हैं और एक एक्रोपिटल बढ़ते हुए जा रहे हैं, मतलब एक बढ़ोतरी क्रम में है। उसके बाद बढ़ते हैं हम साइमोस में पढ़ते हैं। तो साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ
फ्लावर्स। तो यहाँ क्या होता है साइमोस में जो मेन एक्सिस है वही फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है, हैंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ, द फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर। तो रेसिमोस हो गया। अब हम बात करते हैं साइमोस की। तो साइमोस में क्या है, ये एक्सिस है, तो इस पर जी आएंगी तो रेसिमोस में ये एक्सिस बढ़ती रहती है, इस पर लिटरली फ्लावर जो है वो बनते रहते हैं। तो साइमोस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होती है वो ही टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में, द इन्फ्लोरेसेंस। तो आपका यहाँ साइमोस है और आपका सॉलिटरी, तो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर बच्चे। तो मैं बता देता हूँ, सॉलिटरी में होता है, सॉलिटरी मतलब सोलो, मतलब एक जो एक्स है उस पर एक ही फ्लावर होगा, ठीक है, वो एक ही फ्लावर होता है, वहाँ एक फ्लावर या यहाँ बन जाता है या कहीं बन जाता है, मतलब एक फ्लावर होता है एक एक्सेस पे। बट जो आपका साइमोस है उसमें क्या होता है, आपके जो फ्लोरल एक्सिस है उस पर टर्मिनल फ्लावर पहले बन जाता है। रेसिमोस में क्या होता है, पहले यहाँ बनते हैं, फिर यहाँ बनते हैं, फिर ऊपर ऐसे बढ़ते रहते हैं सक्सेस एक्रोपिटल ऑर्डर में, और ऐसे करके ये बढ़ती रहती है, ऐसे बढ़ते रहते हैं। ये होता है रेसिमोस में आपका। बट साइमोस में क्या होता है, सबसे पहले आपका सबसे टर्मिनल एंड पे जो है फ्लावर बन जाता है। तो इससे क्या होती है, फर्दर ग्रोथ जो है फ्लोरल एक्सिस की वो रुक जाती है, फर्दर ग्रोथ जो है फ्लोरल एक्सिस की रुक जाती है, क्योंकि टर्मिनल पर ही आपका जो फ्लावर बन गया। तो फिर यहाँ क्या होता है, फिर यहाँ और फ्लावर बनते हैं, क्योंकि ये सोलिटरी तो है नहीं जो एक ही फ्लावर रहेगा, फिर और फ्लावर बनते हैं। तो और फ्लावर बनते हैं आपके बेसिपिटल ऑर्डर में, मतलब बेस की तरफ बढ़ते हैं, मतलब फिर वो नीचे बनते हैं, ऐसे नीचे, ऐसे नीचे बनते जा रहे हैं आपके जो फ्लावर हैं, ये नीचे बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और रेसिमोस में आपके ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे याद रखते हो, रेसिमोस, रेसिमोस मतलब रेस, रेस लगाए हुए हैं जो फ्लावर, जो मतलब आगे बढ़ते आ रहे हैं रेस लगाते हुए। और साइमोस में आपके बेसिपिटल ऑर्डर में है, बढ़ते हैं, मतलब पहले टर्मिनल पर ही आपका जो फ्लावर बन जाता है, तो उससे फर्दर ग्रोथ जो है फ्लोरल एक्सिस की रुक जाती है, तो नीचे की तरफ जो है फ्लावर आपके बनते रहते हैं बेस की तरफ। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल डायग्राम दिया हुआ है आपके रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का, और नीचे आपकी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में आपके ये देखो टर्मिनल पे फ्लावर बन चुके हैं। तो टर्मिनल पे फ्लावर बनने की वजह से आपकी जो फर्दर ग्रोथ है वो रुक गई है, इसलिए बेस की तरफ फ्लावर फर्दर बन रहे हैं, बेस की तरफ बनते जा रहे हैं फ्लावर। अब हम पढ़ते हैं फ्लावर के बारे में। द फ्लावर, द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में हम जैसा कि हम जानते हैं फ्लावर होता है एक रिप्रोडक्टिव यूनिट। इट इज़ मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ल्स, वर्ल माने गुच्छे, मतलब इस पर 4 तरह के डिफरेंट ग्रुप्स या गुच्छे हैं, वर्ल्स हैं, अरेंज सक्सेसिवली ऑन द स्वेलन एंड ऑफ स्टॉक और पेडिसेल। तो जो फ्लावर होता है, ये आपका जो फ्लावर बनता है, ये यहाँ इस डायग्राम में शो किया हुआ है, इसे हम देख लेते हैं। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ ये है जिस पे फ्लावर है, ये एक फ्लावर है आपका, इसके ऊपर पढ़ते हैं। तो ये पोर्शन है, ये इस फ्लावर की स्टॉक या पेडिसेल है, इसे कहेंगे फ्लावर की स्टॉक या पेडिसेल, ठीक है। और इस पे जो फर्दर जो आपके वर्ल हैं वो होते हैं स्टॉक या पेडिसेल पर। अब स्टॉक या पेडिसेल पे आपका सबसे पहले क्या होता है, वो होता है थैलेमस या रिसेप्टिकल। तो ये है आपका थैलेमस, जिसे हम रिसेप्टिकल कहते हैं। दीज आर, जो 4 वर्ड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। वो 4 वर्ड्स क्या हैं, वो है आपके कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। वो आपके 4 वर्ड हैं, कैलिक्स,
कोरोला, एंड्रोशियम एंड गैनोशियम। तो आपके कैलिक्स होते हैं जो आपका ग्रीन लीव्स होती हैं, फ्लावर के नीचे जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो आपके कैलिक्स में आती हैं। और कोरोला आपकी जो उसकी कलरफुल होती हैं, फ्लावर में कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं वो आपकी कोरोला में आती हैं। एंड्रोशियम आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है, गैनोशियम आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है। आगे बढ़ते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला होती हैं वो एक्सेसरी ऑर्गन होती हैं, वाइल एंड्रोशियम एंड गैनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्योंकि एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, गैनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो एंड्रोशियम और गैनोशियम आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हुए। और वाइल जो कैलिक्स और कैरोला हैं वो आपके एक्सेसरी ऑर्गन है, इनके साथ में होते हैं, इनके अदर फंक्शन होते हैं अट्रैक्शन के और सपोर्ट वगैरह के। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरियांथ। तो कुछ फ्लावर्स में जैसे कि लिली में जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं वो अलग अलग नहीं होते, वो एक ही होते हैं, तो उसे हम कहते हैं पेरियांथ। जैसे कि लिली में कैलिक्स अलग नहीं है, ग्रीन लीव्स अलग नहीं, और जो कोरोला की लीव्स हैं वो भी अलग नहीं, वो लीव्स नहीं सॉरी, वो जो स्कूलर पंखुड़ियाँ होती हैं वो अलग अलग नहीं हैं, वो एक ही हैं, तो उन्हें कहते हैं हम पेरियांथ। ऐसा हमें लिली में देखने के लिए मिलता है। When a flower has both androecium and gynoecium, जब फ्लावर के पास एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं, तो उसे हम बायसेक्सुअल कहते हैं। अ फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमन्स, तो स्टेमन एंड्रोशियम में आते हैं और कार्पल्स आपके गायनोशियम में आते हैं। मतलब एंड्रोशियम और गायनोशियम आपके वर्ल हैं, मतलब एक ग्रुप है, जिसको एक ग्रुप है एंड्रोशियम, एक ग्रुप है गायनोशियम। ग्रुप के मेंबर को कहते हैं, एंड्रोशियम के जो मेंबर्स हैं उन्हें कहते हैं आपके स्टेमन्स, और जो आपके गायनोशियम के मेंबर्स हैं उन्हें कहते हैं कार्पेल्स। तो फ्लावर के पास या तो स्टेमन्स हैं सिर्फ, या सिर्फ कार्पेल्स हैं, मतलब या तो इसके पास एंड्रोशियम पार्ट है या गायनोशियम पार्ट है, मतलब एक ही सेक्स है, मेल या फीमेल, तो उसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल। आगे बात करते हैं। इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक। तो यहाँ बात करते हैं सिमेट्री में देखा है तो फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री, और ज़ाइगोमॉर्फिक यानी बायलैटरल सिमेट्री, और एसिमेट्रिक होते हैं, मतलब उनमें कोई सिमेट्री नहीं है। तो एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री और ज़ाइगोमॉर्फिक बायलैटरल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब आप किसी भी लाइन से काटो जो सेंटर से पास करे, उससे जो फ्लावर है वो दो इक्वल हाफ्स में कट जाए, तो ऐसी सिमेट्री को कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। और किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से काटने जो सेंटर से पास कर रहा है वो एक ही प्लेन से काटने में कटे दो भाग में, तो वो होती है बायलैटरल सिमेट्री। और किसी भी प्लेन से काटने में वो अगर फ्लावर इक्वली नहीं डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स में, तो उसे कहते हैं हम एसिमेट्रिक। तो व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जाम्पल मस्टर्ड, धतूरा, चिली। तो एक्टिनोमॉर्फिक एग्जाम्पल है आपके मस्टर्ड, धतूरा, चिली। और व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली, जब दो ही सिमिलर हाफ्स में डिवाइड हो पाए इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, तो उसे कहते हैं हम ज़ाइगोमॉर्फिक। जैसे कि पी बीन गुलमोहर कैशिया, ये इसके एग्जाम्पल है ज़ाइगोमॉर्फिक की, पी बीन गुलमोहर कैशिया। फ्लावर इज एसिमेट्रिक यानी इरेगुलर इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, एज इन कैना। जब सेंटर से कोई भी वर्टिकल प्लेन पास करने से वो फ्लावर दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ऐसी सिमेट्री को कहते हैं एसिमेट्रिक, जैसा कि आपके कैना में देखने को मिलता है। अ फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। तो आपका बता रखा है फ्लावर जो होते हैं ट्राइमेरस भी होते हैं, टेट्रामेरस भी होते हैं, पेंटामेरस भी होते हैं। मतलब जो उनमें जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, जो वल्स हैं, वो मल्टीपल में या तो 3 के होंगे या 4 के होंगे या 5 के होंगे, वो 3, 4, 5 के मल्टीपल में होंगे। मतलब किसी में 3 कैलिक्स, 3 कोरोला और 3 एंड्रोशियम, 3 गायनोशियम ऐसे हुए। किसी में 4 कैलिक्स और 4 वो, मतलब किसी में 4 वो हैं, 4 कोरोला हैं और वो हैं, मतलब ऐसे करके जो फ्लोरल अपेंडेजेस मल्टीपल किस्में हैं, तो वो ट्राइमेरस होते हैं, टेट्रामेरस होते हैं, पेंटामेरस होते हैं। फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स यानी रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द
पेडिसल। तो एक तो वहाँ मिलती थी लीव्स के एंड पे, जो लीफलेट मिलती थी टाइप की वो, ठीक है, उन्हें कहते थे स्टिप्यूल्स, 2 लेटरली होती थी। और ऐसे ही यहाँ फ्लावर में पेडिसल के बेस पे, तो ये था आपका पेडिसल, ये है आपका पेडिसल। यहाँ इस बेस पे अगर रिड्यूस्ड लीफ है, मतलब बहुत रिड्यूस्ड मतलब बहुत छोटी सी एक लीफ है, तो उसे कहते हैं हम ब्रैक्टिएट, अगर है तो। अगर वो नहीं है तो उस फ्लावर को कहेंगे हम ई ब्रैक्टिएट। बस छोटी सी बात थी। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस। तो जो थैलेमस पे जो ओवरी होती है उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन की, कैलिक्स और कोरोला एंड्रोशियम की पोजीशन की, तो यहाँ बात करेंगे हम। द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। तो जो कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम की जो पोजीशन है ओवरी के रिस्पेक्ट में, जो कि आपकी थैलेमस पे प्लेस होती है, उसके रिस्पेक्ट में कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम की जो पोजीशन है, तो उन्हीं को लेकर प्लांट को हम 3 भागों में डिस्क्राइब करते हैं। दैट इज योर हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। उसके बारे में पढ़ेंगे हम। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर्स द गायनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। तो आपकी हाइपोगाइनस फ्लावर्स में क्या होता है, जो गायनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। जो गायनोशियम यानी जो आपकी ओवरी है, कार्पेल है, उसमें ओवरी आती है, वो हाईएस्ट पोजीशन को ऑक्यूपाई करती है। while the other parts are situated below it। और बाकी जो पार्ट हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, वो इससे नीचे होते हैं, मतलब लेवल में नीचे होते हैं। तो ऐसे इसको हम कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर्स। द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर। ऐसे फ्लावर में हम ओवरी को सुपीरियर ओवरी कहते हैं। एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। इफ गायनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर and other parts of the flower are located on the rim of thalamus almost at the same level। तो ये और दूसरे में क्या होता है, पेरिगाइनस में क्या होता है कि आपकी जो गायनोशियम है और जो अदर पार्ट्स हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, वो आपके जो चारों पार्ट हैं ये एक सेम लेवल पर हैं। तो हम ऐसे अरेंजमेंट क्या कहते हैं, हम ऐसे फ्लावर्स क्या कहते हैं, पेरिगाइनस फ्लावर। द ओवरी हियर इज सेड टू बी हाफ इन्फेरियर। तो यहाँ क्या होता है, हम यहाँ ओवरी को कहते हैं, हाइपोगाइनस में कहते हैं हम सुपीरियर ओवरी, और यहाँ पेरिगाइनस में कहते हैं हम ओवरी को हाफ इन्फेरियर। एग्जाम्पल प्लम पीच रोज। इन एपिगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एनक्लोजिंग द वेरी कंप्लीटली गेटिंग फ्यूज्ड विद इट। तो एपिगाइनस फ्लावर्स में क्या होता है, जो थैलेमस होता है उसी की मार्जिन, थैलेमस के ऊपर आपके जो वल्स होते हैं, तो यहाँ थैलेमस की ही जो मार्जिन होती है वही ग्रो करती है और वो एंक्लोज कर लेती है आपकी ओवरी को, और उससे कम्प्लीटली फ्यूज़ कर जाती है, ओवरी के साथ। और जो अदर पार्ट्स होते हैं वो ऊपर लेवल निकल जाता है ओवरी से, राइज अबव द ओवरी। हैज़ द ओवरी इज सेड टू बी इन्फेरियर। तो इस केस में हम ओवरी को इन्फेरियर कहते हैं। तो हाइपोगाइनस में हम सुपीरियर कहते हैं, पेरिगाइनस में हाफ इन्फेरियर कहते हैं, और एपिगाइनस में इन्फेरियर ओवरी कहते हैं। एज इन फ्लावर्स ऑफ गुआवा एंड कोकुम्बर, जैसा कि हमें गुआवा और कोकुम्बर के फ्लावर में, एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, गुआवा, कोकुम्बर और रे फ्लोरेट्स के सनफ्लावर में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमने हाइपोगाइनस की बात करी। हाइपोगाइनस हमको मिलते हैं मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल में। पेरिगाइनस हमको देखने को मिलते हैं प्लम पीच रोज में, और आपको एपिगाइनस मिलते हैं गुआवा, कोकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं। और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इससे नीट में सवाल भी आया हुआ है। तो ये देखते हैं, यहाँ बता रखा है जो ए है वो आपका हाइपोगाइनस का है, और बी और सी ये दोनों आपके पेरिगाइनस के हैं, और जो डी है ये आपका एपिगाइनस का है। तो यहाँ ए में क्या है, जो ओवरी है वो ऊपर जा रही है और पार्टों से,
तो यहाँ सुपीरियर ओवरी है तो इसे हाइपोगाइनस फ्लावर कहेंगे, और इनमें ओवरी और ये ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल पर हैं। यहाँ वो बिल्कुल मर्ज नहीं है, यहाँ ऐसे सेम लेवल है, और यहाँ थैलेमस से ओवरी जो है मर्ज नहीं है। ये देख लो मर्ज नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल फ्यूज़ नहीं कर रखा थैलेमस ने ओवरी को। तो ये होते हैं आपके एपिगाइनस फ्लावर, पेरिगाइनस फ्लावर। और जहाँ ये थैलेमस, ये है आपका थैलेमस, ये ओवरी से बिल्कुल फ्यूज़ कर चुका है, और जो अदर पार्ट्स हैं वो अपर लेवल चले गए हैं और ये ओवरी से फ्यूज़ कर चुका है बिल्कुल। तो ऐसे एक फ्लावर को कहते हैं हम एपिगाइनस फ्लावर। तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट 3 में हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम कैलिस, कोरोला, एंड्रोशियम, गार्निशियम इनको अलग अलग समझेंगे। फिर हम फ्रूट और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अगले पार्ट में ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए, एक्सेप्ट फैमिलीज़ को छोड़कर। फैमिलीज़ के लिए मैं कभी कोई सेपरेट वीडियो जो है डाल दूँगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मॉर्फोलॉजी की नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज़ पार्ट 3। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।